कि अगर कोई कैंडिडेट का पर्टिकुलर स्कोर ज्यादा होता है तो क्या उसको पीईटी माफ रेलवे करेगा या फिर रेलवे नहीं करेगा, क्या वो पूरी तरह से रेगुलर वाले कैटेगरी में यहां पे चला जाएगा या फिर वो पार्शियली रेगुलर में रहेगा और पार्शियली आपका सीसीए में रहेगा, मतलब वो सीसीए का बेनिफिट उठाते हुए यहां पे रेगुलर कैटेगरी में जंप करेगा। उसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के मन में सवाल आ रहा है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब तक आने की पूरी पूरी संभावना है और कितने पद तक इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपके मन में जो उलझन चल रहा उसको हम क्लियर कर देते हैं कि अगर कोई भी सीसीए कैंडिडेट है, अगर कोई भी सीसीए कैंडिडेट है, अगर वो रेगुलर कैंडिडेट से ज्यादा स्कोर करता है तो उसको यहाँ पे रेगुलर वाला सीट दिया जाएगा, ठीक है। रेगुलर वाला सीट दिया जाएगा, परंतु उसको जो बेनिफिट है वो सीसीए का ही मिलेगा। इसलिए सीसीए का मिलेगा क्योंकि वो जो फॉर्म जब अप्लाई करेगा तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, तो वहां पे आप लोग करते हैं यस। उसके बाद आप लोगों का मॉडिफिकेशन लिंक आता है और मॉडिफिकेशन लिंक जब आता है तो उसमें आपका पूरा रेलवे अप्रेंटिस का बायोडेटा आपको फिल करना पड़ता है कि आपने कहां से अप्रेंटिस किया और जहां से भी किया, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट या फिर डिवीजन से, वो उसका डिटेल आपको देना पड़ता है। क्या ट्रेड था, सेशन आपका क्या था, सर्टिफिकेट नंबर क्या था और आपका मार्क्स क्या था, ये सब सारा डिटेल आपको देना पड़ता है रेलवे ग्रुप डी का जब फॉर्म अप्लाई होता है उस टाइम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल देने के बाद तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आप यहाँ पे रहोगे सीसीए में, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो सीसीए में ही होगा। अब आप पार्शियली चले जाओगे क्योंकि जब आपका नंबर ज्यादा होगा, स्कोर ज्यादा होगा तो आपको रेगुलर वाले कैटेगरी में रेलवे डाल देगा, परंतु आपको जो बेनिफिट है आप यहाँ पे रेगुलर का बेनिफिट उठाओगे, मतलब रेगुलर का सीट पे आपका सिलेक्शन होगा, परंतु जो बेनिफिट है वो आपको सीसीए का साथ में मिलेगा, ठीक है। जैसे जो आपका पीटी है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, वो आपको यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा, इसमें आपको माफ कर दिया जाएगा, चाहे आप रेगुलर कैटेगरी में चले जाओगे जंप करके फिर भी। ये सबसे बड़ा सवाल था जो आपके माइंड में चल रहा है। हालांकि इसके ऊपर भी आरटीआई हम फाइल कर ही देंगे ताकि जो श्योरिटी है वो डिपार्टमेंट भी आपको दे दे, ताकि जितने भी कैंडिडेट के माइंड में उलझन रहता है ना कि ऐसा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। परंतु हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें आपको पीईटी भी माफ मिल जाएगा, जो भी कैंडिडेट ज्यादा स्कोर करने के बाद रेगुलर वाले कैटेगरी में जाएंगे। पहला कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया आप लोगों का। दूसरा सवाल आ रहा था साथियों का कि अगर हम मानते हैं कि जो भी सीसीए का मान लीजिए यहाँ पे भैया आया 1 लाख वैकेंसी और सीसीए का मान लीजिए 20,000 सीट हुआ, ठीक है। सीसीए का 20,000 सीट हुआ तो 20,000 में हम मान के चलते हैं कि ऐसे 100 या फिर 500 या फिर 1,000, हम मानते हैं कि 1,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर जो है रेगुलर वाले कैंडिडेट के मुकाबले है या फिर उससे ज्यादा है। तो ये जो 1,000 ये जो कैंडिडेट हैं और ये जो 20,000 आपका जो सीट पर भर्ती आया, मान लीजिए 20,000 में यहाँ पे 50,000 सीसीए कैंडिडेट फॉर्म भरे, ठीक है। अब ये 50,000 जो सीसीए कैंडिडेट फॉर्म भरे और ये जो 1,000 छात्रों का स्कोर रेगुलर छात्रों के बराबर है, तो ये 1,000 छात्रों का ट्रांसफर आपका रेगुलर में छात्रों में कर दिया जाएगा। अब ये जो 1,000 छात्रों का जो यहाँ पे सीट है, ठीक है, ये जो सीट 1,000 बचा, वो जो 50,000 छात्र फॉर्म अप्लाई किए फिर इनको इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सीट व्यर्थ नहीं होगा, जो सीसीए का 20% कोटा है वो पूरा का पूरा भरा जाएगा। देखिए 2019 वाला में इसलिए नहीं भर पाया ना सीसीए का पूरा सीट, इसलिए क्योंकि आपका कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे, उतने कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं थे। 20,000 सीट में आपका 17-18,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुआ, जिसमें से 12-13,000 कैंडिडेट को ही ज्वाइनिंग मिल पाया। बाकी जो सारा सीट सीसीए का था वो सीसीए का सारा सीट भैया चल गया नॉर्मल वाले कैंडिडेट को, ठीक है। ये नॉर्मल वाले कैंडिडेट को सीट चल गया इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे, परंतु अब तो ऐसा हो नहीं पाएगा। आप सीसीए सीट का फायदा सिर्फ सीसीए वाला ही उठा पाएगा और अब आप लोग का समझिए कोटा भी एक तरह से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि
क्योंकि ये जो 20% पे आप लोग फाइट करोगे और इसमें जिसका भी नंबर रेगुलर के छात्र के बराबर आएगा या फिर उससे ज्यादा आएगा तो इनको सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा रेगुलर वाले कैटेगरी में। मतलब जैसे जैसे यहाँ पे सीट खाली होते जाएगा वैसे वैसे कट ऑफ को कम करके बाकी कैंडिडेट को भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव ही न्यूज है। अब बात करते हैं कि इससे आपको क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए साथियों, अभी हम हैं बेरोजगार, ठीक है, और बेरोजगारी का धब्बा जो है अपने ऊपर से हटाने के लिए हमें चाहिए रोजगार। तो चाहे रेलवे कोई भी पोस्ट पे हमको दे दे, ठीक है, रेलवे हमको कोई भी पोस्ट पे रोजगार दे दे लेवल 1 पे, वो हमारे लिए सुफिशियंट रहेगा। बाद में हम डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो जीडीसी एलडीसी और प्रमोशनल कोटा का वैकेंसी आता है उसके माध्यम से हम अपना पोस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा है भैया कि हमको चाहिए रोजगार, और जब हमको रोजगार मिल जाएगा तो उसके बाद इंटरनली यहाँ पे प्रमोशन से हम अपना जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कुछ वीडियो देखा उसमें बताया गया कि भाई इसमें जो है आपका पोस्ट को लेकर यहां पे फायदा नहीं मिलेगा। अरे भैया पोस्ट के बारे में अभी हम कैसे सोचे, पहले हमको रोजगार चाहिए, रोजगार रहेगा तो ही ना पोस्ट के बारे में सोचेंगे। तो पहले हमको पोस्ट के बारे में सोचना है। और देखिए ये जो पोस्ट मिलता है ना वो सिर्फ मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये ऑलरेडी 3 फैक्टर के ऊपर पोस्ट डिपेंड करता है। पोस्ट डिपेंड आपका ऑलरेडी 3 फैक्टर के ऊपर करता है। क्योंकि ये जो जानकारी बहुत सारे छात्रों को अभी नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबरों को भी नहीं है कि जो पोस्ट अलॉटमेंट किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है। सिर्फ इसमें मार्क्स जो है अहम मुद्दा नहीं है, मार्क्स के साथ और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है जिसको देखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपका यहां पे आ गया भैया 80 नंबर, और यहां पे पोस्ट प्रेफरेंस में आप सबसे पहले मान लीजिए असिस्टेंट पॉइंटमैन को डाल दिए। अब यहां पे पॉइंट्समैन का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो सपोज हम मान के चलते हैं कि A1 है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आ रहा भैया B2, तो आपको ये पोस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपको कौन सा पोस्ट रेलवे देगा या नहीं देगा, ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रेलवे में कौन सा पोस्ट मिलने वाला है। और इसका निर्धारण आप ही से होता है, ऐसा नहीं कि रेलवे खुद करेगा, इसका निर्धारण आप ही से होता है। ये जो 3 फैक्टर है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये फाइनली आपका डाउट जो है क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे कुछ छात्र बोल रहे थे कि सर इसका कुछ नुकसान वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो देखिए छात्रों, अभी मेरे नजर में कोई भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, नुकसान एक हो सकता है कि जो आपका पोस्ट आपको जो मिलेगा वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा, परंतु उसमें वो नुकसान वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि हमको पहले रोजगार चाहिए और रोजगार हमको कोई भी पोस्ट पे मिले, अगर लेवल 1 की नौकरी, तो नौकरी से मतलब होना चाहिए, पहला प्रायोरिटी हमको नौकरी को देना है, दूसरा प्रायोरिटी हमको यहाँ पे पोस्ट पे देखना है। तो पहला में जब हमको रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, तो उसके बाद हम डिपार्टमेंटल प्रमोशन से तो अपना प्रमोशन करवा सकते हैं ना। तो पहले हमको रोजगार पे अपना प्राथमिकता देना है, ठीक है। तो यही छोटा सा वीडियो था और इसमें हमने कोशिश किया कि जो भी आपके मन में सवाल चल रहा था, क्योंकि इसको लेकर हमने कल लाइव सेशन भी किया था, उसमें भी बहुत सारे छात्रों का हमने डाउट को क्लियर किया, फिर भी जो बच गया था उसके रिगार्डिंग हमने आपको एक यहाँ पे डिटेल से वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दिया कि क्या माजरा चल रहा और क्या नहीं चल रहा, ठीक है। बाकी यहाँ पे वेट करिए, आप बहुत जल्द आपको रेलवे का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भैया नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद हम रखें। तो देखिए साथियों, एनटीपीसी का ऑलरेडी यहाँ पे डेट जो है ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, ठीक है। एनटीपीसी का ऑफिशियली आपका ऑनलाइन फॉर्म का डेट आ गया और इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी इसका अपडेट आ गया है। एक का आपका 14 सितंबर से है और एक का आपका 21 सितंबर से है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मान के चलो तो आपका जो फॉर्म का नोटिफिकेशन आने वाला है वो इसका लास्ट डेट के आसपास आएगा या फिर लास्ट डेट के बाद आएगा। मतलब अब ये समझो कि यहाँ पे आपका 15 से 20 अक्टूबर के बाद ही आपको ग्रुप डी का वैकेंसी देखने को मिल सकता है, 15 से 20 अक्टूबर के बाद, ठीक है। ये हमारा पर्सनली अनुभव है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और ये पॉलिसी कितना हद तक सही है, क्योंकि देखिए सही है ना कि सीसीए को जो 20% दे रहा, सीसीए को 20% में वो लोग पूरा फुलफिल नहीं हो पाएंगे, 20% में सबको तो रोजगार मिल नहीं पाएगा। अब जो यहाँ पे मेहनत करेगा, जो यहाँ पे एफर्ट करेगा, उसके लिए तो अच्छा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से अगर फॉर्म को भरिएगा, मान लीजिए आप सीसीए में कोई भी कैटेगरी लगाएं, जैसे आपका SC ST OBC या फिर EWS लगा दिए या अनरिजर्व लगा दिए। अब यहाँ पे जब आपका नंबर रेगुलर वाले कैंडिडेट से ज़्यादा आ जाता है तो आपको जो यहाँ पे फायदा मिलेगा वो UR वाला सीट आपको दे दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ UR वाला सीट दिया जाएगा। चाहे आप ST से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो भी, SC से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो भी, EWS OBC किसी से भी करेंगे तो आपको, अगर यहाँ पे आप कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाते हो रेगुलर का, तो आपको यहाँ पे UR का ही सीट दिया जाएगा।
ठीक है, इतना डीपली आपको एक्सप्लेन करके बता दिए, जो आई होप आपको कहीं भी इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला होगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।